जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और एक बात मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ भी रेजोनेट हो वो रखिए, और जो जहाँ तक हो वो रखिए, और नहीं है तो उसको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती अपने साथ एनर्जीज़ को आप रिलेट मत किया कीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी है क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, सबकी एनर्जीज अलग होती हैं, सबके कर्मास अलग होते हैं, सबके रिलेशनशिप एनर्जी सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर कोई सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, तो क्योंकि किसी कार्मिक के साथ भी डील कर रहा हो सकता है। तो जो वो तो आपको जब आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, सेशंस लेते हैं, उसमें ही क्लियरिटी मिलती है कि आपके पर्सन कार्मिक हैं, सोलमेट है, या आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है ना। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट हो रखिए और बाकी जाने दीजिए। गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। कार्ड्स को मैंने शफल किया है और पहले एक कार्ड निकालूंगी मैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है इस टाइम पे। मेरे व्यूअर्स की जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए आपकी लाइफ में तो यहाँ पे आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से आपके लिए हर्मिट का कार्ड आ रहा है। दो कार्ड में लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। हैंग्ड मैन, और यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स। वाओ। थर्ड पार्टी के लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। पहला एक कार्ड द टावर। अब आपके सामने मैं कार्ड निकाल रही हूँ। देखिए पिछली रीडिंग में भी यही कार्ड निकल कर आया था और इस रीडिंग में भी यही निकल कर आया है, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक से। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। आज पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या एनर्जी चल रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। जजमेंट, पहले तो आपकी एनर्जी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आप यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हो। आपकी लाइफ में इस टाइम पे ना आप हारमनी और पीस चाहते हो, आप एकाग्रता की तरफ हो, आप मेडिटेशंस कर रहे हो सकता है इस टाइम पे आप मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, या फिर आप अपनी सोल सर्चिंग की तरफ, आपने परमात्मा को पाने की तरफ अपना सारा ध्यान कर लिया। इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बीच बीच में हो सकता है आपको आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी फील होती हो, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए आप इस टाइम पे अकेला रहना पसंद कर रहे हो। आप ध्यान साधना में ज़्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हो, भगवान के साथ अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अलाइंड हो इस टाइम पे, या आने वाले टाइम में अलाइंड होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपनी सोल सर्चिंग पर है। आपने अपने पार्टनर की तरफ से ध्यान हटा लिया है, मुझे ऐसे लग रहा है। और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो, ठीक है। अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जजमेंट का कार्ड बताती है, भी यही बताता है आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो। जो कुछ भी मांग रहे हो, जो कुछ भी चाहते हो, सिर्फ आप डिवाइन को चाहते हो इस टाइम पे। आप अपने पार्टनर की तरफ, अब आपकी मोह माया मुझे यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ख़त्म नहीं है तो आप एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो। आप, ठीक है, आपने अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। जो जहाँ है वहाँ रहे, खुश रहे, ठीक है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इस वाली एनर्जी में आप लोग दिखाई दे रहे हो। और ये बहुत अच्छी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है। द हर्मिट का कार्ड है। आप अपनी वाइब्रेशंस को रेस करने के लिए आगे निकल पड़े हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए आया है द टावर का कार्ड आया है और द मैजिशियन का कार्ड आया है। देखिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर, मैजिशियन का कार्ड होता है, एक होता है मैनिफेस्टेशंस का कार्ड होता है, या फिर थर्ड पार्टी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी मैनिफेस्ट कर रही थी, या फिर
हो सकता है थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक या स्पेल वगैरह करती हो, तो वो स्पेल यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टावर गिर रहे हैं। टावर किस चीज़ पे कर रहे हैं? द मैजिशियन पे। जो भी मैनिपुलेटिंग एनर्जी थी थर्ड पार्टी, अगर ब्लैक मैजिक के ज़रिए आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर थर्ड पार्टी जो भी स्पेल कर रही थी, या फिर थर्ड पार्टी आपको, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही थी अपनी बातों के ज़रिए, अपने, कहते हैं ना, अपनी सराउंडिंग्स के ज़रिए एक 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 वो कहते हैं ना, इम्प्रेशन डालने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी पे टावर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी पे टावर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी जो मैजिशियन वाली एनर्जी थी ना थर्ड पार्टी की, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन में नहीं है। थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे गाइज यहाँ पे ऐसे भी इंट्यूशन हो रही है, जैसे जैसे आपके कर्मास यहाँ पे हील होते जा रहे हैं, आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाते जा रहे हो, वहाँ पे ये सारी स्टोरी पलटती जा रही है। तो आपको इसी एनर्जी में हर्मिट का कार्ड आया है। आप दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हो और अपने रास्ते को भी आगे बढ़ाते चले जा रहे हो। यहाँ पे आया है हैंगमैन विद द लवर का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से लवर, आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है। हैंगमैन वाली सिचुएशन है, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। कहाँ पे दिखाई दे रही है? वहाँ पे इनका हार्ट चक्रा अवेकन हो रहा है और वो अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आपको डेफिनेटली अपने लव, यानी कि अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को इस टाइम पे याद कर रहे हैं। आ नहीं रहे हैं अभी हैंगमैन की सिचुएशन, क्योंकि अभी उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे कुछ पेंडिंग है, उनके कुछ कर्मा रिवील होने हैं। और अभी भी इसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी थर्ड पार्टी से उनको कुछ और ट्रिगर्स मिलने बाकी हैं। लेकिन आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हो गया है कि वो आपके साथ किसी ट्विन फ्लेम, क्योंकि आपको बुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, रह रह के उनको आपकी याद आती है, रह रह के आपको याद करते हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी जो भी है बहुत मैनिपुलेटिंग है थर्ड पार्टी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो साइन है ना, वो सारे साइंस है, सारे जॉडिक साइंस हैं। तो क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी आया है, तो यहाँ पे सारे ही साइंस हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन ख़त्म हो रही है ना, तो उधर आपके पार्टनर, जैसे जैसे आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया है। जो थर्ड पार्टी मैनिपुलेटिंग थी वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और आपके पार्टनर यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो ब्लॉक कर रखा था, वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। किसी स्पेल के द्वारा ब्लॉक कर रखा था, या फिर किसी ना किसी ज़रिए से ब्लॉक था, तो वो यहाँ पे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी ब्लॉकेजेस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। सारी ईवल आई यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है इस टाइम। सेवन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी। लाइट चली गई है, कार्ड्स तो आपको दिख रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच।
हर्मिट, आपके लिए भी हर्मिट का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे अगेन टावर का कार्ड आया है, द एम्परर का कार्ड आया है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे आया है पहले 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर इस सिचुएशन में, ये बता रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं है, थर्ड पार्टी की लाइफ में और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, डेफिनेटली जो भी लोग हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना कि थर्ड पार्टी बहुत ही एक मेच्योर लेडी दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है बहुत ही मेच्योर पर्सन हो। मैन, मेल या फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं, हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो है ना, देखिए अगेन टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड आप समझते हो ब्रेकअप के लिए यहाँ पे आ रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए आ रहा है। जो भी सिचुएशन थी यहाँ पे ना एकदम से टावर का कार्ड आया है। देखिए टावर का कार्ड जो आया है ना, एकदम से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर की ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। एम्परर का कार्ड, एम्परर यानी कि जो पर्सन है आपके, उनकी यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा थी, और थर्ड पार्टी की वजह से उनकी कहीं ना कहीं ईगो डेथ होती हुई थर्ड पार्टी से ट्रिगर आपके पार्टनर को, मैंने कहा ना अभी ट्रिगर मिलने बाकी हैं, तो ट्रिगरिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी की वजह से उनकी कहीं ना कहीं ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर भी, आप भी हर्मिट सिचुएशन में हो, और यहाँ पे आपके पार्टनर भी हर्मिट मोड पे हैं। तो हर्मिट अकेले हैं, ठीक है, एक कोल्ड नेचर उन्होंने अपना लिया है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, एक सॉलिट्यूड में हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर मूवमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी से यहाँ पे परेशान हैं। देखिए लाइट भी आ गई ये बात कहते ही, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच। टावर का कार्ड ही अपने आप में एक इतना पावरफुल कार्ड है, तो आप यही समझ देखिए, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी के लिए अपने पहले कार्ड निकाला था, फर्स्ट डेक से टावर का कार्ड आया था, और यहाँ पे मैंने पूछा था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, तब भी यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर कुछ ब्लेम गेम खेल रही है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में उनके अलावा भी कहीं पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके साथ थर्ड पार्टी यहाँ पर है। मतलब अगर वो किसी जॉब या कैरियर में, अब वो सोच रहे थे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आपको ऐसे लग रहा था या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लग रहा था थर्ड पार्टी उनको नहीं छोड़ के जा सकती है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अलावा और भी ऑप्शंस ट्राई कर रही है इस टाइम पे। तो चलिए ओशो टैरो से देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। ब्रेक थ्रू का ही कार्ड आ रहा है। ब्रेकअप वाली सिचुएशन, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, और देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स। सेपरेशन का कार्ड आ रहा है, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है, स्लोइंग डाउन का कार्ड आ रहा है, और क्या है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। स्ट्रेस,
कॉन्शियसनेस, मैंने कहा ना यहाँ पे आपके पार्टनर को द मिरर, थर्ड पार्टी में जो झांकते थे ना आपके पार्टनर, अब अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया है उन्होंने। लेटिंग गो का बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आ रहा है। वाओ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, लेट गो वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर ने लेट गो करना स्टार्ट कर दिया है थर्ड पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्शियसनेस लेवल यहाँ पे रेज हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको, कहीं ना कहीं उनकी थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। आपके पार्टनर यूनिवर्सल एनर्जी से इस टाइम पे कनेक्टेड है और उनको समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है, थर्ड पार्टी का क्या सेल्फिश मोटिव था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उनको पता चल रही हैं। हालांकि अभी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, क्योंकि उनकी अलाइटमेंट चल रही है, उनकी अवेकनिंग कहीं ना कहीं चल रही है। तो अभी भी गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है, धीरे धीरे ही सही पर आपकी तरफ बढ़ के ज़रूर आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे देखिए आपके सामने ये सारे कार्ड्स मैंने शफल करे थे और यही निकल कर आ रहे हैं। सेपरेशन, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे हैं। सारी डार्क एनर्जी इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो हम कह रहे थे ना क्या थर्ड पार्टी के साथ खुश है आपके पार्टनर, तो बिल्कुल भी थर्ड पार्टी में खुश नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं आपके पार्टनर। तो आप बिल्कुल इस बात को दिल से अपने वहम निकाल दीजिए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में खुश हैं, तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत कहीं ना कहीं उनके सामने आ रही है और दोनों में ब्रेक थ्रू वाली सिचुएशन है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्लोइंग डाउन, चीज़ें स्लो होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी में जाते थे, बार बार झांकते थे, अब उन्होंने यहाँ से झांकना छोड़ दिया है और अपने अंदर ही, यहाँ पे पहले भी कार्ड आया था हर्मिट का, तो अपने अंदर ही उन्होंने देखना शुरू कर दिया है, अपनी सोल ग्रोथ की तरफ देखना शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी में नहीं हैं इस टाइम पे। इमोशनली डिटैच हैं आपके पार्टनर। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो थर्ड पार्टी से यहाँ पर इमोशनली अटैच्ड डिटैच्ड दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और ये सब ना आपकी तपस्या का नतीजा है। सीरियसली गाइस, ये आप सबकी तपस्या का नतीजा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, उसके बाद मैं देखूंगी चलिए देखते हैं आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की। ओह माय गॉड, कार्ड्स डिसिप्शन, उन्होंने जो धोखा दिया था ना, उन्होंने जो धोखा दिया था ना, आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी में, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है उनको, इस चीज़ का रियलाइजेशन है। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं भरोसा रखने के लिए। उन्होंने पता है उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है और कहीं ना कहीं आपने भी उन पर ट्रस्ट करना अब छोड़ दिया है, और इस चीज़ का ना उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स क्या हैं। चिल्ड्रन, अगेन यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है। आपको बताना चाहते हैं कोई, मतलब आप दोनों के बीच में बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ यहाँ पे इफ़ेक्ट हुई है। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको उसे एक तरह से सॉरी बोल रहे हैं। उनको ये रियलाइजेशन है आप दोनों का पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर से है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ये उनको रियलाइजेशन हो गया है। और आपको ओपन माइंड, मैंने कहा ना उनको गिल्ट है, आपके पास आने से अब डर रहे हैं, लेकिन उनको ये डर लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। गाइज ये तो मैं आपको फिर से आपको बोलती हूँ, आपकी सिचुएशन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो आपकी ये फ्री विल है, ठीक है ना, आपकी फ्री विल है कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। इसमें आपको भगवान ने फ्री विल दे रखी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो, तो जो होगा वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। लेकिन आपके पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, उनको ये डर लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। एक लास्ट कार्ड एंजल्स प्लीज़, एक लास्ट कार्ड। एंगेजमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके पार्टनर, अब जब भी आपके पास लौट कर आएंगे ना आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं।
ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उनके पास वापस जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, उन पे भरोसा करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बट यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में ये देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ड्रीम में मीटिंग होती होगी, आपके पार्टनर आपको ड्रीम में दिखाई देते होंगे, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। या एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने फोकस को क्लियर कीजिए। आपके पार्टनर एस्ट्रल, आप और आपके पार्टनर की एस्ट्रल ट्रैवल यानी कि 5D यूनियन होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 5D यूनियन में आप लोग मिलते हो, बातें करते हो। मरकबा, वाओ। अगर आपको 369 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 9, मतलब आपको 963369 या 639 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं एक्टिवेट योर मरकबा। तो यहाँ पे आपको मरकबा अपना क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मरकबा आपका क्रिएट भी हो रहा है, लाइट बॉडी एक्टिवेशन। ठीक है, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन यहाँ पे हो रही है। जिस भी आप लाइट बॉडी एक्टिवेशन की स्टेज में हो या तो एक स्टेज आप ऊपर अब जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी मरखाबिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। या फिर अगर आपको मरखबा मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। 1221 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपनी यूनियन के, ट्विन फ्लेम यूनियन के। 1221 नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है। एज एंड इल्यूजन, आप दोनों की एज ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, या दोनों आप काफ़ी ज़्यादा एज डिफरेंस हो सकता है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं एज इज़ एन इल्यूजन। क्योंकि यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं हम सोल लेवल पे कर रहे हैं, और सोल की कोई एज नहीं होती। बट क्या करें, हम 3D लाइफ में जी रहे हैं तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। वॉरियर्स ऑफ लाइट, आपको किसी स्पेशल प्रोस्पेक्टिव के लिए यहाँ पर भेजा गया है इस धरती पे। कोई आपका सोल पर्पस है, उसके लिए भेजा गया है। आपका सोल पर्पस आपको रिवील होने वाला है। कम्युनिकेशन, मेक वे फॉर क्लियर कम्युनिकेशन विद योर ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, और मेडिटेशन में आप अपने पार्टनर को मैसेजेस कर सकते हैं ताकि आपके जितनी ब्लॉकेजेस हैं वो यहाँ पे क्लियर हों, और आप उनको टेलीपैथिकली मैसेज भेजो। जितना आप टेलीपैथिकली उनसे कनेक्टेड रहोगे, उनसे बातचीत करोगे, उतना ही 5D यूनियन होगी। 5D यूनियन के बाद आपकी 3D यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी में खुश हैं या नहीं है आपके पार्टनर। तो यस, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को लेट गो कर रहे हैं और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके पार्टनर। तो ये रीडिंग होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।